ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीजेपी आज बिहार चुनाव का शंखनाद करने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री आज बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह बिहार में पहली वर्चुअल रैली करने जा रहे हैं। ये रैली पूरी तरह से ऑनलाइन होगी और अमित शाह के साथ साथ कार्यकर्ता भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह की आज बिहार में वर्चुअल रैली है। अमित शाह की बिहार जनसंवाद रैली के जरिए बीजेपी बिहार चुनाव का शंखनाद करने जा रही है। बीजेपी फॉर बिहार लाइव के माध्यम से अमित शाह एक साथ 243 विधानसभा सीटों के 72,000 बूथों पर पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं के साथ और नेताओं के साथ जुड़ेंगे। रैली में 12 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। बीजेपी फॉर बिहार लाइव के माध्यम से अमित शाह एक साथ सभी 243 विधानसभा सीटों के 72,000 बूथों पर पार्टी के लाखों कार्यकर्ता और नेताओं से जुड़ेंगे। यही नहीं, जिले के 9,547 शक्ति केंद्र 1,099 मंडलों में बीजेपी कार्यकर्ता अमित शाह का संबोधन सुनेंगे। बीजेपी ने वर्चुअल रैली को आम लोगों से जोड़ने के लिए 200 जगहों पर एलसीडी स्क्रीन लगाए हैं। और ब्लॉक और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता विभिन्न चैनल के माध्यम से, चाहे फेसबुक लाइव का विषय हो, चाहे यूट्यूब लिंक का विषय हो, और चाहे मीडिया के द्वारा प्रसारण का विषय हो, चाहे अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हो, उसके साथ जुड़े रहेंगे। अमित शाह जी इस रैली को दिल्ली से संबोधित करेंगे और पार्टी के सभी बूथों पर 70,000 के 70,000 बूथों पर पार्टी के कार्यकर्ता जुटेंगे और हम ये उम्मीद करते हैं कि 5 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता इसमें जुड़ करके भाग लेंगे। भले ही रैली वर्चुअल है, लेकिन इसमें सब कुछ रियल जैसा है। वर्चुअल रैली के लिए 2 मंच बनाए गए हैं, एक दिल्ली में और दूसरा पटना में। मंच पर प्रोटोकॉल के हिसाब से छोटे से बड़े नेता बैठेंगे। दिल्ली के मंच पर बिहार के केंद्रीय स्तर के 5 नेता होंगे। अमित शाह वहीं से संबोधित करेंगे, जबकि पटना में सुशील मोदी और संजय जायसवाल जैसे नेता बैठेंगे। रैली के प्रसारण के लिए 2 बड़े एलईडी स्क्रीन लगे होंगे। रैली से पहले स्वागत भाषण और स्वागत कार्यक्रम भी होगा और यहाँ कार्यक्रम शुरू होगा, स्वागत होगा, अभिनंदन होगा, जिस प्रकार से होता है, गीत होगा, आरोग्य सेतु ऐप चलाया जाएगा, यहाँ दिखाया जाएगा। उसके बाद से एक कार्यक्रम और है छोटा सा, फिर वंदे मातरम होगा। उसके बाद से मंच यहाँ 20 मिनट जो हमारे नेता रहेंगे वो मंच का संचालन करेंगे, फिर मंच वहाँ के जिम्मे आ जाएगा और वहाँ से सीधा संवाद होगा। ऑनलाइन रैली के लिहाज से देखें तो बीजेपी ने काम सबसे पहले शुरू किया है। डिजिटल माध्यम से हो रहे इस तरह के पहले कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। राज्यसभा चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। ऐसे में कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का खतरा सता रहा है। गुजरात में कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी कर उन्हें राजस्थान गुजरात सीमा के आबू रोड में एक रिजॉर्ट में लाया गया है। करीब 19 विधायकों को रिजॉर्ट में लाया गया है। दरअसल गुजरात में राज्यसभा चुनाव की 4 सीटों को लेकर 19 जून को चुनाव होने वाले हैं। उसी को लेकर अब कांग्रेस में उठापटक का दौर जारी है और गौरतलब है कि गुजरात में कांग्रेस के कुछ विधायक पार्टी का दामन छोड़ बीजेपी का दामन थामा है। ऐसे में अब कांग्रेस को और ज्यादा विधायकों के टूटने का खतरा लगा हुआ है, जिसको लेकर चुनाव के पूर्व जो है 19 विधायकों की बाड़ेबंदी कर उन्हें राजस्थान गुजरात सीमा के आबू रोड स्थित वाइल्ड विंडसन रिजॉर्ट में लाया गया है। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने इस बात से इनकार किया है कि गुजरात कांग्रेस के विधायकों को जयपुर लाने का कोई प्लान है। जोशी ने बीजेपी पर अनैतिक हथकंडे अपनाने का आरोप लगाया है। नहीं है, मुझे उतना ही जानकारी है जितना समाचार पत्रों और मीडिया से में जानकारी आई है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी सत्ताधारी पार्टी को और जिसकी इतना बहुमत हो लोकसभा में, उस पार्टी को शोभा नहीं देता किस तरीके से वो तोड़फोड़ करे। लेकिन चूंकि कभी भी इन्होंने नैतिक रूप से कोई अच्छा काम करने की कोशिश नहीं की, लोगों को परेशान करना, काम अच्छा नहीं करे, काम ठीक नहीं करेंगे, जो काम करेंगे उसको ठीक ठहराने की कोशिश करेंगे, ये इनका फंडा है। जो गलती हो रही है उस गलती को मानने में इनको परहेज है।
कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। हार्दिक ने कहा है कि बीजेपी हमेशा खरीद फरोख्त की राजनीति करती है। उनकी पार्टी खुद आत्मनिर्भर नहीं है और वो कांग्रेस के विधायकों पर आत्मनिर्भर है। ऐसे लोग जब राजनीति की हदें पार करते हैं, हम प्राइवेट प्रीमाइसेस में बैठे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और जनता की आवाज उठा रहे हैं। लोकतंत्र में जितनी सरकार अहम है उतना ही विपक्ष। देश भर में धार्मिक स्थल, मॉल, रेस्टोरेंट और होटल सोमवार से खुलने जा रहे हैं। इन सभी जगहों को सरकार के दिशा निर्देशों के तहत खोले जाने के लिए तैयार भी कर लिया गया है, लेकिन इन जगहों पर जाने के लिए आपको भी कुछ सावधानियां रखनी होंगी। कोरोना संकट में लॉकडाउन के बाद अनलॉक 1 का पार्ट 2 सोमवार से शुरू हो रहा है। इसके तहत कंटेनमेंट जोन छोड़कर देश भर के धार्मिक स्थल, ऑफिस, मॉल और होटल और रेस्टोरेंट खुलेंगे। इन सार्वजनिक स्थलों के लिए सरकार ने कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत इन स्थलों पर तैयारियां की गई हैं। सरकार के निर्देशों के मुताबिक इन जगहों पर पूरे परिसर का सैनिटाइजेशन, लोगों के आने जाने की व्यवस्था और सेवाओं का सुरक्षित आदान प्रदान शामिल है। इन सभी जगहों पर मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। इन जगहों पर आरोग्य सेतु ऐप, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा। प्रवेश द्वार पर हैंड सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था होगी। मॉल में गेमिंग सेक्शन बंद रहेंगी और रेस्टोरेंट में क्षमता 50% रहेगी। एयर कंडीशनर का तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 40 से 70% बनाए रखनी होगी। होटल को मेहमानों की सूची, उनकी पिछली यात्राओं का विवरण, मेडिकल कंडीशन का रिकॉर्ड रखना होगा। बिना संपर्क में अधिकांश प्रक्रियाओं का पूरा किया जाना चाहिए। सीनियर सिटीजन, बच्चों और गर्भवती महिलाओं का खास ध्यान रखना होगा। इसके अलावा 2 लोगों में कम से कम 6 फीट की दूरी रहे। एक बार में सीमित लोग इन स्थलों पर प्रवेश कर पाएं। पार्किंग एरिया में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इस पर भी खासा ध्यान रखा जा रहा है। मंदिरों में प्रसाद सेवा सीमित रखी गई है। साथ ही होटल और रेस्टोरेंट कॉन्टैक्टलेस डाइनिंग या पार्सल को बढ़ावा देने के मूड में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।